नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की काफी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स मतलब परमाणु आदतों के कुछ खास आइडियाज पर बात करेंगे। हमारे पास इसके कुछ अंश और समरीज हैं। देखते हैं कि ये जो छोटी छोटी आदतें हैं ये हमारी जिंदगी में कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये किताब दरअसल इसी एक आप कह सकते हैं बुनियादी विचार पर टिकी है कि रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने से भी अगर लगातार किया जाए तो समय के साथ कमाल के मतलब आश्चर्यजनक नतीजे मिल सकते हैं। इसमें गोल सेट करने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि हम एक सही सिस्टम कैसे बनाएं। हाँ, सिस्टम। और यहीं से ये एटॉमिक या परमाणु आदतों का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब वो आदतें जो है तो बहुत छोटी, शायद मामूली लगे, पर उनका असर बहुत बहुत गहरा होता है। जैसे किताब में उदाहरण है, रोज सिर्फ एक पन्ना पढ़ना। सुनने में कितना कम लगता है, पर साल भर में सोचिए कई किताबें पूरी हो सकती हैं। देखो, इसी को वो कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता जाता है ना, वैसे ही अच्छी आदतें भी धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा फायदा तैयार करती हैं। और हाँ, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बुरी आदतें वो भी इसी तरह धीरे धीरे जमा होकर काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। किताब का एक बहुत अच्छा कोट है, आदतें जो हैं वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये तो हुआ सिद्धांत। पर इन्हें बनाने या तोड़ने के लिए किताब में कोई तरीका, कोई फ्रेमवर्क दिया गया है? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। किताब असल में व्यवहार बदलने के, बिहेवियर चेंज के 4 नियम बताती है अच्छी आदत बनाने के लिए। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं। मतलब आदत का जो ट्रिगर है, जो क्यू है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। पता हो कि कब और कहाँ करना है। ओके, मतलब एक साफ इशारा। ठीक है, और फिर? इच्छा कैसे जगाएं, उसे करने का मन कैसे करे। वो है दूसरा नियम। इसे आकर्षक बनाएं। क्रेविंग होनी चाहिए। इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो आपको पहले से ही करना पसंद हो। टेम्पटेशन बंडलिंग जिसे कहते हैं, टेम्पटेशन बंडलिंग। तीसरा, इसे आसान बनाएं। यहीं पर वो मशहूर 2 मिनट रूल आता है। आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। अच्छा, बस शुरुआत करनी है, मोमेंटम बनाना है। एग्जैक्टली। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मतलब जब आप वो आदत पूरी करें तो कुछ अच्छा महसूस हो, कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिले या अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएं। ताकि दिमाग को लगे कि हाँ, ये करना फायदेमंद है। ओके, ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो बस इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। अच्छा, उल्टा कर देना है। हाँ, मतलब 1, उसे अदृश्य बनाएं, क्यू को हटा दें। 2, उसे अनाकर्षक बनाएं, उसके नेगेटिव पहलुओं पर ध्यान दें। 3, उसे मुश्किल बनाएं, करने में रुकावटें पैदा करें। और 4, उसे असंतोषजनक बनाएं, मतलब उसका नतीजा तुरंत बुरा महसूस हो। समझ गई। ये चारों नियम काफी लॉजिकल लगते हैं। किताब में एक और बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो है पहचान आधारित आदतें। हाँ, मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं कि मुझे रोज सुबह दौड़ना है, बल्कि ये मानना कि मैं एक धावक हूँ। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। किताब कहती है कि आपकी हर आदत, हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। तो जब आप कहते हैं मैं एक धावक हूं और फिर दौड़ने जाते हैं, तो आप अपनी उस पहचान को मजबूत कर रहे हैं। अच्छा। और ये उस दूसरे बड़े विचार से जुड़ता है जिसका जिक्र आपने किया था, सिस्टम। किताब कहती है आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब सिर्फ अच्छी नीयत रखना काफी नहीं है, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। और इस सिस्टम में हमारे आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण, वो भी बहुत मायने रखता है ना? इसका भी जिक्र है किताब में। हाँ, बिल्कुल। माहौल का डिजाइन ये बहुत जरूरी है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि अगर सेहतमंद खाना है तो काउंटर पर फल रखें, ना कि कुकीज। आसान कर देना। हाँ, अच्छी आदतों के लिए रास्ते आसान बनाना और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। हमारा माहौल अक्सर हमारी विल पावर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। यहीं पर वो हैबिट स्टैकिंग जैसी टेक्निक्स भी काम आती हैं। मतलब कोई नई आदत बनानी है तो उसे अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो। जैसे सुबह ब्रश करने के बाद मैं एक गिलास पानी पीऊंगा। ये काफी प्रैक्टिकल लगता है। तो अगर हम किताब की ताकत की बात करें तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी व्यवहारिकता। ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड है। इसमें साफ सीधे स्टेप्स दिए गए हैं और ये सब साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों पर आधारित है। भाषा भी बहुत सरल है। हाँ, पढ़ने में आसान है। बिल्कुल, लेकिन हाँ,
कुछ कमजोरियां भी कह सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है। कोर आइडियाज को बार बार अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। और शायद जो लोग पहले से ही आदत बनाने या सेल्फ हेल्प के बारे में पढ़ते रहे उन्हें ये थोड़ी बेसिक लगे। इसमें एनालिसिस ज्यादा है, गहरी भावनात्मक कहानियों पर जोर कम है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये किताब किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? कौन पढ़े इसे? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये लगभग हर उस इंसान के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है या कोई अच्छी आदत डालना चाहता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई पेरेंट हो, कोई भी। जो लोग क्विक फिक्स नहीं बल्कि टिकाऊ बदलाव लाना चाहते हैं और उसके लिए एक व्यवस्थित तरीका ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी किताब है। तो सार ये है कि सिर्फ मोटिवेशन या इच्छा शक्ति के भरोसे ना रहे, बल्कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा माहौल बनाए जो अच्छी आदतों को लगभग ऑटोमेटिक बना दे और बुरी आदतों को मुश्किल। बिल्कुल सही, यही इसका निचोड़ है। और इसी बात पर शायद हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। अगर जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारा हर छोटा काम उस पहचान के लिए एक वोट है जो हम बनना चाहते हैं, तो आज का वो कौन सा सबसे छोटा कदम हो सकता है जो उस दिशा में पहला वोट साबित हो?